हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सैलरी से है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप एक्सेल में किस तरीके से आप सैलरी को बना सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अकाउंट्स एंड टैक्सेशन और टैली के ऊपर हमेशा वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हम कहीं से भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो डेटा हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे देना है। जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एम्प्लॉय का एक डिटेल्स का यहाँ पर फॉर्मेट बनाना होगा। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे दे सकते हैं नेम, और यहाँ पे इससे पहले चाहो तो एक रो इंसर्ट करके एम्प्लॉय का कोड दे सकते हैं। क्या? एम्प्लॉय कोड। तो ये ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय का कोड हो गया, नेम हो गया। अब उसके आगे क्या क्या होना चाहिए ये डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज तो होगा, डेजिग्नेशन। ये तो होगा ही ना, डेजिग्नेशन हो गया। अब उसके आगे अगर तुम्हें पैन कार्ड का नंबर देना तो वो भी दे सकते हो, पीएफ का नंबर देना है वो भी दे सकते हो। तो इस तरीके से जो भी होगा यहाँ पर हम एम्प्लॉय के डिटेल्स में दे सकते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हमने क्या लिखा, एम्प्लॉय डिटेल्स। एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हमें चलना है, क्या बनाना है, सैलरी का डिटेल्स। तुम्हारी कंपनी में जितने भी तरह का सैलरी का ब्रेकअप है वो सारे को हेड यहाँ पे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बेसिक, उसके बाद एचआरए, जितना भी हेड है हमने एज्यूम किया है कि इतने ही तरह का अलाउंसेस हमारे स्टाफ को दिया जाता है। अब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहां से यहां तक इसको हम अगेन मर्ज कर देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, सैलरी डिटेल्स। क्या लिखेंगे, सैलरी डिटेल्स। इस तरीके से बनाना है। लास्ट जब पड़ा हो जाएगा डिडक्शंस का, किसका, डिडक्शंस का। तो डिडक्शन से पहले हमें पता है कि पीएफ का जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिक पे होता है, और एएसआई का जो कैलकुलेशन होता है वो ग्रॉस पे होता है, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्रॉस का यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी ये हो गया। अब इसके आगे हम क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ पेड डेज। क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ पेड डेज, कितने दिन का हम पगार देने के लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ पेड डेज। हम यहाँ पे एक आदमी का यहाँ पे तुम्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सैलरी बना रहे हैं। जैसे नेम मान के चलो कि मेरा ही है, एमडी शफी अहमद, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है, पैन नंबर कुछ भी है यहाँ पे हटा दो अभी। अब यहाँ से आ जाओ बेसिक से। आप मान के चलो कि बेसिक हमारा 15,000 रुपया है, एचआरए है 10,000 रुपया, कन्वेंस है 5,000 रुपया, मेडिकल है 2500, एलटीए हमें नहीं मिल रहा है, अदर है 2500। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, सम फार्मूला लगा देंगे। लग गया, एंटर को प्रेस किया तो टोटल जो मेरी पगार आई है वो 35,000। ये क्या है, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ो, नंबर ऑफ पेड डेज। नंबर ऑफ पेड डेज मान के चलो कि हम लोग मार्च का पगार बनाने के लिए जा रहे हैं। मार्च में जो पगार जो मिलता है वो 31 डेज का रहता है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पेड डेज मेरा कितना हो गया, 31 डेज। मेरा एक भी एब्सेंटी नहीं लगा है। तो इसका माने इसके आगे हम जो यहाँ पे ओपन करेंगे अर्न ग्रॉस का, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा ईएसआई का भी डिडक्शन होगा। हमें भले यहाँ पर ईएसआई नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय को तो मिलेगा ना। तो फॉर्मेट हमें उसी तरीके से बनाना होगा। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे बनाएंगे अर्न ग्रॉस, अर्न ग्रॉस। ये इस तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना होगा, जैसे कि इक्वल टू राउंड करके एक फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू राउंड। यही मेरा ग्रॉस है ना। इसे डिवाइड करना है कितने से, नंबर ऑफ डेज से। अगर हम मार्च का पगार बना रहे हैं तो 31 डेज होगा। तो 31 डेज से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ पेड डेज से। यही ना होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमा देके 0 देना है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर को प्रेस करना है। अब जैसे कि कोई भी स्टाफ पूरा महीना काम ना करके
अगर 15 दिन काम करता, देखो जैसे यहाँ पर 15 दिन हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर उसका ये अर्न ग्रॉस निकल गया। मेन एक्चुअल में इसकी यही पगार है, ये पगार नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो काम ही किया 15 दिन। तो 15 दिन का पगार कितना हो गया? 16,935 रुपया, राइट। तो यहाँ पर अभी हम जैसे और अभी फॉर्मूला आगे बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें पीएफ का भी डिडक्शन करना और ईएसआई का भी करना है। अब यहाँ पे जो अर्न ग्रॉस है, अब इसके आगे हम लोग बनाएंगे अर्न बेसिक। अर्न बेसिक तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, इक्वल टू राउंड ले लिया, बेसिक हमारा यहाँ पे है, ले लिया ना बेसिक, डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेड डेज कॉमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। तो 15,000 निकला। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ पेड डेज मेरा चेंज होगा, वैसे ही यहाँ बेसिक भी चेंज हो जाएगा, ठीक। अब आप आगे चलो। अब जितना भी तरह का जो डिडक्शन है वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। अब जैसे कि पीएफ का डिडक्शन होगा, बोलो हाँ। ईएसआई का डिडक्शन होगा, बोलो हाँ। पीटी का होगा, हाँ। टीडीएस का होगा, तो हाँ। अब मान के चलो कि कुछ और भी है, एडवांस अगर किसी ने लिया तो वो भी डिडक्शन होगा, और इसके अलावा है तो अदर डिडक्शन। इस तरीके से हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, जो टोटल डिडक्शन है उसका एक यहाँ पे कॉलम एक इंसर्ट कर दो, टोटल डिडक्शन। तो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा लो इस तरीके से, पीएफ से लेकर के अदर तक, तो टोटल डिडक्शन तुम्हें मालूम हो जाएगा। मालूम हो गया, एंटर को प्रेस करो। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, नेट सैलरी, इन हैंड कितनी पगार बनेगी हर एक स्टाफ का। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू ये जो यहाँ पर तुम्हारा अर्न ग्रॉस है, कौन सा अर्न ग्रॉस, यही है ना अर्न ग्रॉस, माइनस यहाँ पे जो तुम्हारा है टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन यही है ना, माइनस कर दो। तो यहाँ पर तुम्हारा वो फिगर आ जाएगा। आगे हमारा फिगर, अब यहाँ पे 35,000 रुपये क्यों आया, क्योंकि इसका भी कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है। हमें ये बताना है कि डिडक्शन कैसे निकलता है। अब ऐसे कि ये पीएफ के लिए एलिजिबल है, तो पीएफ निकालोगे ना 12%, ठीक। तो इक्वल टू राउंड, इक्वल टू राउंड, और ये अर्न बेसिक पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, अर्न बेसिक पे, ना कि ये वाले बेसिक पे। ये वाले बेसिक पे नहीं निकालना, ये वाले पे, राइट। तो कौन वाले पे निकलेगा, अर्न बेसिक पे, क्योंकि जितना दिन काम करेगा उतने ही दिन का उसका बेसिक बनेगा और उतने दिन का डिडक्शन भी होगा। तो मल्टीप्लाई 12/100 दे दिया, कॉमा देके 0, राउंड फॉर्मूला लगा के ही करना। तो यहाँ पे इसका कितना निकलता है, 1800 रुपया। अब अगर ये ईएसआई के लिए भी अगर ये एलिजिबल रहता तो इसका ईएसआई भी कटता, लेकिन हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं इस केस में। इसको मिलेगा तो देंगे, नहीं मिलेगा तो हटा देंगे, राइट। तो इसका कैसे लगाएंगे, इक्वल टू राउंड, और किस पे लगाएंगे, अर्न ग्रॉस पे, है ना, अर्न ग्रॉस पे। कितना रेट है, 0.75/100, यहाँ कॉमा देके 0 देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। अब बात रही प्रोफेशनल टैक्स का, तो जो भी जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसका हम स्लैब देखेंगे, हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे हाँ इस बंदे का कितना है, क्योंकि उसमें का परसेंटेज नहीं है ना, वो तो स्लैब है। जैसे मान के चलो कि इसका 100 रुपया है, तो 100 रुपया हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। क्या इसका टीडीएस कटेगा, हाँ इसका टीडीएस नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। एडवांस अगर कुछ लिया है तो देंगे, नहीं तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया, 2163। तो इन हैंड उसका कितना आ रहा है, 32,837 रुपया। तो अब यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये किसका कॉलम बन गया, डिडक्शंस का। किसका कॉलम बन गया, डिडक्शंस का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक बार हमें इसका अलाइनमेंट करना होगा। क्या करना होगा, अलाइनमेंट इसका कर लो। यहां पर हम लोग आए, रैप टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बॉर्डर। ये देखो, ये जो ऑल बॉर्डर है ये हमने ले लिया, यहाँ भी सेंट्रलाइज कर दिया, यहाँ भी सेंट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करो और कंट्रोल के साथ 2 बार यहाँ पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक ये कर देगा। अब जो जिस तरीके से हमें इसे रखना है, हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये इस तरह का फॉर्मेट हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो इसे हमें बोल्ड कर देना है। अब अगर हम चाहें तो इसका कलर भी हम लोग दे सकते हैं। अब जैसे कि एक स्टाफ का मैंने यहाँ पे सैलरी बना लिया, अब इसी तरीके से तुम्हारा मल्टीपल स्टाफ होगा ना, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां फॉर्मूला है हमें उसे क्या कर देना है,
ड्रैग कर देना है। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ है, तो हमने इसे ड्रैग कर दिया, देखो ठीक है। हमारा फॉर्मूला यहाँ है, सब जगह फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां फॉर्मूला है हम उसे ड्रैग कर देंगे, ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वन टाइम का मेहनत है। हम क्या करेंगे, सारे स्टाफ का यहाँ जो भी सैलरी है हमें यहाँ पे पुटअप करना है, राइट। एम्प्लॉय का जो नाम है हम मान लेते हैं जनवरी फरवरी, राइट। टाइम को बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये हो गया एम्प्लॉय का नेम हो गया। डेजिग्नेशन चलो सब अकाउंटेंट ही है, क्या है, सीए फर्म है, सब यहाँ पे अकाउंटेंट ही है, ये हो गया। अब बात रही पगार का, पगार किसी का कुछ भी हो सकता है ना। मैं यहाँ पर किसी का भी पगार कुछ भी बना लेते हैं। सैलरी का सारे लोगों का ब्रेकअप है। अब यहाँ पे ये जो 31 डेज है इसे भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं। अब जो जितना दिन काम करेगा उतने दिन का पगार मिलेगा। अगर किसी ने 30 दिन किया अपने से कैलकुलेट कर लेगा, किसी ने 25 दिन, किसी ने 28 डेज, किसी ने 20 डेज, देख रहे हो ना, वो अपने से वो कैलकुलेट कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि फॉर्मूला लगा हुआ। अब अगर किसी का पीएफ का डिडक्शन है तो उसके सामने फॉर्मूला रखेंगे, जिसका नहीं है हम फॉर्मूला को हटा देंगे। जैसे कि इसका नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, समझ गए ना। क्योंकि सारे लोग का पीएफ कटे ये कोई जरूरी नहीं है, और सारे लोगों का एसआई कटे ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो उसके सामने हमें क्या करना, बस सिंपली यहाँ पे आकर के फॉर्मूला को रिमूव कर देना इस तरीके से, ठीक है। अब बाकी जो भी प्रोफेशनल टैक्स का रेट रहेगा वो हमें यहाँ पर से इस तरीके से ले लेना है। अगर किसी का 200 है तो यहाँ पे 200 बैठा देंगे, है ना। किसी का अगर 175 है तो 175 यहाँ पे हम बैठा देंगे। ये वन टाइम का मेहनत है। तो यहाँ पे देखो हमारा पगार बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हमें वेरीफाई करना है कि मेरा डेटा बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, तो इसे वेरीफाई करना होगा। तो टोटल यहाँ पे हमारा जो नेट बन रहा है वो इतना बन रहा है, डिडक्शन इतना हो गया। तो मेन एक्चुअल में जो ग्रॉस सैलरी थी वो कितनी थी, जो कि हम पर एक्चुअल में लायबिलिटी बन रही है, यही था ना, अर्न ग्रॉस। मेन एक्चुअल में यही हमारा पगार है, क्या, अर्न ग्रॉस, ठीक है। कितना है, 2,32,275 रुपया। तो यहां भी जब हम इसे ऐड करेंगे तो उतना ही निकलना चाहिए। देखो इक्वल टू दिस प्लस दिस, कितना निकला, 2,32,275। यहाँ कितना है, 2,32,275। इसका माने जो भी हमारा शीट बना है, जो भी फॉर्मूला हमने लगाया है वह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।